2024 एनिमे के लिए काफी धमाकेदार साल रहा। कुछ एपिक न्यू एनिमे आए तो कुछ के एपिक न्यू सीजन्स, और उनमें से ही आज 10 ऐसे मास्टरपीस एनिमे देखेंगे जिसने 2024 में आपको रुलाया भी है और हंसाया भी है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी स्टोरी या एक्शन से सरप्राइज किया है। ये मेरी पर्सनल टॉप 10 लिस्ट है जिसे आप 100% बेझिझक देख सकते हो, और वीडियो में ये भी बताया है कि मुझे ये एनिमे किस रीजन से मास्टरपीस लगे। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का भूल जाओगे। देखो, जब कोई एनिमे सीरीज नहीं चलती तब एक ऐसी मूवी रिलीज होती है जिसे अदर कंट्रीज में भाव तो नहीं मिलता, लेकिन वो मूवी एक्चुअली में एक मास्टरपीस होती है और आप उसे हमेशा देखना भूल जाते हो। मैं बात कर रहा हूँ तात्सुकी फुजिमोतो की वन शॉट मांगा लुक बैक के एनिमे एडेप्टेशन के बारे में। ये मूवी रिवॉल्व होती है दो मेन कैरेक्टर्स पे, फुजिनो और क्योमोतो। ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं मांगाका बनने के लिए और आगे चलकर एक साथ काम भी करते हैं, लेकिन फिर इनके रास्ते अलग हो जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। एंड उसके बाद जो इमोशनल टच आपको इसमें देखने मिलता है वैसी फीलिंग आपको किसी और एनिमे में नहीं मिलेगी। एनिमेशन स्टाइल और इसका कलर पैलेट आपको सूदिंग और पीसफुल लगेगा एंड इसमें और भी जान डालता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। इस एनिमे को देखने के लिए आपको मांगा के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है एंड शायद यही रीजन है कि लोग इसे इसकी पूरी पोटेंशियल के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। ऐसी मूवी आजकल बहुत कम रिलीज होती है, तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो कर लो। अगर आपको लगता है कि कोई एनिमे है जो हर साल अपने पीक एनिमेशन फ्लेक्स करता है तो वो और कोई नहीं बल्कि डीमन स्लेयर है, और इस साल भी अपने एनिमेशन के जादू से हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की स्टार्ट और एंड तो तगड़ी कर दी, लेकिन बीच में काइंड ऑफ फिलर्स ही लगता है ये पूरा सीजन। फिर भी मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ इसके लास्ट एपिसोड की वजह से 9th पोजीशन पे रखा है, क्योंकि भाई साहब जो बड़े एनिमे अपना पूरा सीजन लगाकर हाइप क्रिएट नहीं कर पाते वो मुजान किबुत्सुजी ने सिर्फ अपना पैर रखते ही क्रिएट कर दिया एंड ऐसी हाइप क्रिएट की कि एक दिन में सभी लोग लास्ट एपिसोड के बारे में बात करने लगे। इस एनिमेशन मास्टरपीस के नेक्स्ट सीजन के लिए सभी लोग एक्साइटेड है, क्योंकि अब तांजीरो एंड उसकी टीम इन्फिनिटी कासल में धूम धड़ाका करने वाले हैं, जिसके लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ। एंड सच बोलूं तो मैं ज़ेनुत्सु को देखना चाहता हूँ कि ये बंदा कुक क्या कर रहा था इतनी देर से। एंड अगर आपको नहीं पता कि डीमन स्लेयर क्या है तो प्लीज इसे सीजन 1 से देखो और मुजिन ट्रेन वाली मूवी देखना भूलना मत, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मुझे आपका तो पता नहीं, बट मेरे लिए पीक इसेकाई एनिमे सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, और उस एनिमे का नाम है मुशोकु टेंसेई, जिसका इस साल सीजन 2 का पार्ट 2 आया था। एंड भाई क्या ही बवाल था ये पार्ट, क्योंकि आप जैसे प्रेडिक्ट कर रहे होगे वैसा नहीं होता, लेकिन जो होता है वो आपको पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। आई नो ये थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, बट कुछ ऐसा ही हुआ था। इस मास्टर क्लास वर्ल्ड बिल्डिंग वाले एनिमे को समझना इतना भी आसान नहीं है, और खासकर रूडियस के कैरेक्टर डेवलपमेंट को समझना, क्योंकि वो कब अपना नॉटी मूव खेलता है किसी को पता नहीं। एनिमेशन तो टॉप टियर का है और एक्शन उससे भी कड़क है। ऐसा मान लो इसेकाई जॉनर का बाप है ये एनिमे, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अगर तुम्हें पता है तो बिना स्पॉइल करे कमेंट करके बता देना। अगर कोई एनिमे है जो अब तक काफी नजरों से बचा हुआ है एंड वो धीरे धीरे मास्टरपीस बन गया है अपने सीजन 3 के साथ, तो उस एनिमे का नाम है रीज़ीरो। सुबारू एक दिन एक शॉप में जाता है और जैसे ही बाहर आता है वो एक दूसरे मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और वो उस वर्ल्ड में बार बार सेम लड़की से ही मिलता है जब भी लूप रिपीट होता है। जिस लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको सुबारू का देखने मिलता है खासकर सीजन 2 में, वो आप शायद ही किसी एनिमे में देखोगे, और सीजन 3 में आपको कई बार लगेगा कि अब इस पॉइंट पे तो सुबारू मर जाएगा एंड वापस आएगा, लेकिन वैसा होता नहीं। जेन्युइनली मैं शॉक था उस पॉइंट पे। ये शो मास्टरपीस है इसकी राइटिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग और साइकोलॉजिकल थ्रिलर की वजह से। और हाँ, अगर आपको रैम पसंद है तो सीजन 3 को पूरा देखना जरूर। बात करें एक ऐसे एनिमे का जिसका फर्स्ट सीजन अभी अभी एंड हुआ है एंड ट्रेंडिंग एनिमे में टॉप पर चल रहा है, तो 6th पोजीशन पर आती है दांदाडान। मोमो जिसको भूतों में विश्वास होता है और ओकारुन जो एलियंस में बिलीव करता है, दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि वो एक दूसरे को गलत साबित करेंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों ही गलत साबित होते हैं। एनिमेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक तो सब इस एनिमे के लिए सेकेंडरी है, क्योंकि कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है कि 4th एपिसोड ने मानो रुला ही दिया था, और 12 एपिसोड देखने के बाद आपको और जानने का मन करेगा कि आगे क्या होगा। इस एनिमे के जोक्स एक्चुअली लैंड करते हैं सही टाइम पर, एंड कई सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहां बिना डायलॉग के हंसी आ जाती है। जिस तरह की हाइप इसने क्रिएट की है साल के एंड में, शायद ही किसी और एनिमे ने की होगी, तो इसे नहीं देखा है तो देख लो, बहुत ही अच्छा एनिमे है। अब यहाँ से शुरू होंगे ऐसे एनिमे जिन्होंने 2024 में अपना बेस्ट दिया था, एंड शुरू करते हैं एक ऐसे मास्टरपीस से जो रिलीज होने से पहले ही पॉपुलर था। मैं बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग के बारे में। संग जिनवो जो सबसे वीक और लोअर रैंक का हंटर होता है, वो एक दिन एक ऐसे डंजन में हंट करने जाता है जिसके बाद उसके पास ऐसी पावर आ जाती है जहाँ से वो अकेला ही लेवल अप करता जाता है। ये
ये एनिमे कोरियन मानवा का एडेप्टेशन है जो ऑलरेडी फेमस था एंड लोग इसके वॉलपेपर्स बहुत पहले से ही यूज कर रहे थे एंड इसलिए ये एनिमे मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे में टॉप पे था 2024 के लिस्ट में। एंड रिलीज होने के बाद ये एनिमे जो डिलीवर करता है वो काफी ऑसम लगता है, चाहे वो स्टोरी हो या एक्शन, दोनों में ही ये एनिमे गॉड लेवल चला जाता है। और जो लास्ट में इग्रिस वाली फाइट देखने मिली उसका एनिमेशन देखने के बाद तो मानो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया था। एंड अब वेट रहेगा इसके सीजन 2 का कि आगे शैडो आर्मी के साथ जिनवू क्या करेगा। देखो मुझे पता है ये एनिमे नहीं है बट मेरी बात मानो और एक बार इसे देखो क्योंकि आपको इस मास्टरपीस को देखना ही होगा जिसका अभी अभी सीजन 2 रिलीज हुआ था और उसका नाम है आर्केन। ये एक गेम का अडेप्टेशन है और इसे देखने के लिए गेम की नॉलेज होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सीजन 1 मैंने देखा था तब मुझे इसका प्लॉट कुछ खास नहीं लगा था बट माय गॉड सीजन 2 में इन्होंने सब चीजों का ध्यान रखा है एंड हम एक एक प्लॉट लाइन पे ध्यान दे पाते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। इस सीजन में जितना एक्शन देखने मिलता है उतना ही इमोशनल टच भी मिलता है ताकि आपकी सारी फीलिंग्स बैलेंस रहे। एनिमेशन को लेकर अगर आप स्केप्टिकल हो तो मत होना क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में इसके स्टाइल पे डाउट था बट सीजन 1 के बाद मुझे ये आर्ट स्टाइल काफी अच्छा लगा। एंड हाँ, म्यूजिक के बारे में बताना भूल ही गया कि ये एनिमे म्यूजिक के मामले में टॉप पे रहती है। सीजन 2 के बाद वर्ल्ड बिल्डिंग को लेकर अभी भी कई सारे सवाल होंगे लेकिन आप इसे खत्म करते ही सेटिस्फाइड फील करोगे। और अगर आपको साइबरपंक पसंद आई थी तो प्लीज इसे देखना भूलना मत क्योंकि ये सीरीज प्योर जेम कैटेगरी में आ चुकी है। ये एनिमे भले ही अपने प्लॉट से आपको जेनरिक लगे बट इतना जेनरिक होने के बावजूद ये एनिमे आपके सामने एक यूनिक इंट्रिगिंग स्टोरी रखती है एंड जो पॉपुलैरिटी ये एनिमे गेन करती है वो देखने लायक थी। काइजू नंबर 8 में हम काफका हिबिनो को देखते हैं जिसका सपना होता है काइजू हंटर बनना, लेकिन कहानी पलट जाती है जब एक कीड़े जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उसके मुंह में चला जाता है एंड उसके बाद काफका खुद एक काइजू यानी मॉन्स्टर बन जाता है। क्योंकि इसका कंसेप्ट ऑलरेडी वर्किंग था लाइक अटैक ऑन टाइटन और जुजुत्सु काइसन, तो ये एनिमे भी एक वर्किंग कंटेंट बन जाता है। लेकिन सिमिलरिटीज के साथ साथ आपको कई सारे न्यू कंसेप्ट्स भी देखने मिलते हैं जिन्हें आप पहली बार एक्सपीरियंस करते हो। और जो चीज मुझे सरप्राइज करती है वो है इसकी ओवरऑल क्वालिटी, क्योंकि इसका साउंड ट्रैक, ह्यूमर, इमोशनल डेप्थ, एनिमेशन और एक्शन सीन सब टॉप टियर के थे। शुरू में आपका मन करेगा कि स्किप कर देते हैं बट ट्रस्ट मी, अगर आप एंड तक बने रहे तो आप भी मेरी तरह एक्साइटेड होगे इसके नेक्स्ट सीजन के लिए। मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि इसको 8.9 की IMDb रेटिंग मिली है, बल्कि ये एनिमे और भी डिजर्व करता है। एंड अगर आपने विनलैंड सागा एंड तक देखी होगी तो ये वाला एनिमे बस आपके लिए ही बनाया गया है। मैं बात कर रहा हूँ फ्री रेंट बियॉन्ड जर्नीज एंड के बारे में, जो कि इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आती है। ये एनिमे फ्री रेंट के अराउंड घूमती है जिसने 10 साल के क्वेस्ट के बाद मैजिकल वर्ल्ड के डीमन किंग को हराया था एंड अब उसके बाद वो आगे क्या करती है ये एनिमे उसके बारे में है। डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है एंड मैच्योर थीम्स पे बेस्ड ये एनिमे आपकी थिंकिंग एक्चुअली में चेंज कर देती है एंड आपको पता चलता है कि एल्फ का पर्सपेक्टिव हम ह्यूमंस के लिए इतना फैसिनेटिंग हो सकता है। एक्शन और एनिमेशन इस एनिमे का एकदम इनक्रेडिबल है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के ऊपर भी ये एनिमे फोकस करती है। ये वैसा एनिमे है जो फेमस काफी कम होता है, लेकिन जो भी लोग इसे पूरा देखते हैं वो इसे अपनी फेवरेट लिस्ट में जरूर रखते हैं। नंबर 1 एनिमे से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट दिखाना मेरा काम है। 2024 का असली मास्टरपीस तो एक ही एनिमे है और उस एनिमे का नाम है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर, जिसका सीजन 3 इस साल रिलीज हुआ था। और क्या ही इनक्रेडिबल कंटिन्यूएशन किया है जिसमें एक्शन, इमोशन और स्टनिंग विजुअल्स कूट के भरे हुए हैं। स्टोरी की पेसिंग एकदम सही है जिससे व्यूअर्स एंगेज रहते हैं एंड इसकी स्टोरी लाइन पीक करती जाती है जैसे जैसे आप इसके आगे के एपिसोड्स देखते हो। हर कैरेक्टर पर इक्वल लाइट दी गई है, कीपिंग इचिको एज अ सेंटर। एंड जब शिनसुई अपना बांकाई रिवील करता है उसके बाद सिर्फ एक ही वर्ड आता है दिमाग में, ब्रिलियंट। यहाँ पर स्टूडियो पीरियड की भी तारीफ करनी होगी फॉर डिलीवरिंग स्टफ जो नॉस्टैल्जिक के साथ साथ रिवोल्यूशनरी भी है। एंड हाँ, वॉइस आर्टिस्ट को भूल नहीं सकते जिन्होंने काफी अमेजिंग काम किया है इसके डबिंग में, फिर चाहे वो इंग्लिश में हो या जापानीज में। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा इस मास्टरपीस के बारे में, तो जाकर अभी के अभी इसे चेकआउट करो और मुझे कमेंट में बताओ आपका सबसे फेवरेट बांकाई रिवील कौन सा है। 2024 के ये 10 मास्टरपीस एनिमे है जिन्हें आपको बिना किसी झिझक के देखना चाहिए, फिर चाहे वो लुक बैक जैसी मूवी हो या ब्लीच जैसा एपिक सीरीज। वीडियो में कोई पार्ट हो जहां मैं इंप्रूव कर सकता हूं तो कमेंट करके बताना जरूर। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग लिस्ट ऑफ एनिमे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर देना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इन मास्टरपीस एनिमे के बारे में पता चले। एंड मैं मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।